है। देखिए भाई, एक बहुत बड़ी भर्ती आई है आपके नवोदय कॉलेज में, अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। आज हम लोग इसमें सारी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, वेतनमान कितना वेतन दिया जाएगा, एग्ज़ाम या फॉर्म फीस कितनी है, सेंटर कितना है, मतलब कहाँ पे है, कितने सेंटर बने हैं यूपी में, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, आवेदन तिथि क्या है, परीक्षा तिथि क्या होती है, सब कुछ आपको इसी में बताया जाएगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट है नवोदय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए, आपको देखिए फीमेल स्टाफ नर्स है, ग्रुप बी की नौकरी आती है। इसमें यूआर के 85 है, ईडब्ल्यूएस के 12 पोस्ट हैं। टोटल अगर हम लोग इसको करेंगे तो 121 पोस्ट टोटल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी क्वालिफिकेशन की फिर बात कर लेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन ऑफिसर में टोटल जो पोस्ट है वो 5 है, आप देख लीजिएगा। ऑडिट असिस्टेंट की अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें टोटल 12 पोस्टें हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की देखेंगे तो इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं। लीगल असिस्टेंट की अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें टोटल एक ही पोस्ट है, वो भी यूआर कैटेगरी। स्टोनोग्राफर इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होती है, कोड भी याद रखिएगा आप। 23 वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है टोटल 2 वैकेंसी है। उसके बाद सुपरवाइज़र की जो है 78 है। उसके बाद असिस्टेंट करके ये भी है, इसके 21 हैं। अगर आप देखोगे ये भी असिस्टेंट है, एक जूनियर असिस्टेंट है, एक जो है इसमें टोटल 360 पोस्ट हैं। अच्छे JNV बढ़िया पोस्टें हैं, 360 पोस्ट हैं। ठीक है, प्लम्बर की अगर हम लोग देखते हैं टोटल 128 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट की अगर हम लोग देखते हैं तो 161 पोस्टें हैं। मैथ्स हेल्पर की अगर देखते हैं तो 442 काफ़ी मात्रा में पोस्टें हैं। और मल्टीटास्किंग की अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 19 पोस्टें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात कर ली थी हम लोगों ने, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे ये चीज़ें तो आप देख लिए हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ये तो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है जो वेतनमान है वो कितना कितना प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर फीमेल स्टाफ नर्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो वेतन आपका दिया जा रहा है वो लेवल 7 की नौकरी है। ठीक, लेवल 7 की है तो 44,900 से 1,42,400 रुपये तक का है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आप देख लीजिए, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। BSc मांगा हुआ है रेगुलर। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं, हाँ, डिज़ायरेबल क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी में होना चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो सैलरी है वो लेवल 6 है, 23 से 33 साल की एज तक के लिए। ऑडिट असिस्टेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 6 ये भी है। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन हम लोग देखना बोल गए। देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ऑफ द, कोई भी बैचलर डिग्री हो प्लस, लेकिन इसके साथ हमको क्या चाहिए कि एक्सपीरियंस भी चाहिए सेक्शन ऑफिसर में। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हाँ, ये क्वालिफ़िकेशन BCom मांग रहा है, तो ये तो डिज़ायरेबल है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए होगा। लेवल पे तना आप देख लीजिए, इसमें मास्टर डिग्री मांगा है, आप देख लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इसमें लीगल असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो डिग्री इन लॉ, ठीक है, या 3 ईयर एक्सपीरियंस हैंड, तो ये चीज़ें इसेंशियल का जो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ये होना ही चाहिए। डिज़ायरेबल अगर है तो भी ठीक है, नहीं भी तब भी ठीक। जैसे अधिमान योग्यताएं कहते हैं तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, बाकी कोई इसका बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब अनिवार्य आहार्यता। ठीक है, स्टेनोग्राफर में इंटरमीडिएट मांगता है, लेवल 18-27 साल की एज तक के लिए 12th पास होना चाहिए और आपके पास 10 मिनट में 80 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, ये आप देखिए, स्किल नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का देख लीजिए, BSc या BCA कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, IT में होना चाहिए, किसी में भी हो आप एलिजिबल हो। ठीक, आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है उसके लिए अगर आप देखोगे, सुपरवाइज़र की अगर आप देखोगे लेवल 4 की है। ठीक, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्वालिफिकेशन चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड और हिंदी में 25 वर्ड, ये याद ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, इसमें आप देखिए जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी सीनियर मतलब इंटरमीडिएट ही मांगा है। उसके बाद प्लम्बर की अगर हम लोग बात करते हैं 10th चाहिए, ITI चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
ठीक है। मैं हेल्पर की बात तो 10th चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस इसेंशियल है ना, तो ये तो चाहिए इसेंशियल जिसमें लिखा हुआ आपको चाहिए। मल्टीटास्किंग में तो आपका 10th होना चाहिए। आप देख सकते हो 18,000 से 56,900 रुपये तक की सैलरी की बात करता है, ठीक है। एज एंड रिलैक्सेशन की बात करता है तो आपको भी पता है शेड्यूल कास्ट SC में 5 साल का एज, OBC में 3 साल का है, EWS में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ये भी बात आप जाने रहो, ठीक है। और ठीक है, जनरल में 10 ईयर, ये जो उनके लिए है, PWD वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको भी पता है कि 10% रिजर्वेशन जो है EWS के लिए है, वो आप देख लीजिए, आप बनवा लीजिएगा। और ये जो EWS होता है ना, ये आप ध्यान रखना कि आपका जो 1 अप्रैल के बाद का हो और फॉर्म के एंडिंग डेट से पहले का हो, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होंगे। अब मैं आपको सेंटर्स बता देता हूँ। तो यूपी में अगर ये सारे सेंटर हैं आप देख लीजिए, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के सेंटर की बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में सेंटर देख लीजिए, कहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये इधर आ जाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, ठीक है। इस सारी जगह पे आपको उत्तर प्रदेश में आपको सेंटर देखना है, अच्छे खासे सेंटर भी हैं। तो आप लोग फॉर्म फीस की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा फॉर्म फीस आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लो, ठीक है। टोटल जैसे अगर मैं असिस्टेंट ऑफिसर की बात करूँ तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के मिला के 30 क्वेश्चन होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन होंगे। और ऑफिस आपका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसमें से। लेकिन अगर मैं जैसे आपकी बात करता हूँ उसके लिए स्टेनोग्राफर या आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो स्टेनोग्राफर में देख लो तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल नॉलेज यहाँ 100 क्वेश्चन, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा एक अलग से, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, 1 मिनट। फॉर्म फीस देखो, स्टाफ नर्स वाले में जो 1500 जनरल के लिए है, SC ST के लिए है जो आपका 500 रुपये है, ठीक है। और जो जितनी भी वैकेंसी उसमें जनरल के लिए और OBC के लिए 1000, बाकी SC ST के लिए 500 रुपये है। तो ठीक है, बाकी आपको जैसे भी कोई भी चीज़ें होंगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी चीज़ें जो है वो जानकारी चाहिए हो तो आप मैसेज कर देना, आप उस पर, ठीक है, मतलब कमेंट कर देना, बाकी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेगेटिव मार्किंग से लेके जो भी है मैं आपको बना दूँगा। ओके, धन्यवाद।